प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और बेसिकली ये एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ है जो कि हम आईआईटी जैम CSIR नेट और यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को फोकस में करके काम कर रहे हैं इसके ऊपर। एंड दैट वीडियो सीरीज़ इज़ कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप। और ये जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है बच्चों, बेसिकली जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, खासकर यूपीएससी हो गया, उन एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी मदद करेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में तो आपको डेप्थ नॉलेज के होनी चाहिए और जितना हो सके उसके आपके पास में जो डेटा हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनकी जानकारी होना चाहिए। प्रूफ होना हो वो एक अलग बात है। और ये हमारी जो स्पेशल मैथ्स लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट को, टॉपिक को जितना हो सके डेप्थ में ले जाने की कोशिश करें अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अपना क्षमता होती है। तो मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ले जाने की कोशिश करूँगा और फिर आप यहाँ तक आने के बाद अपनी क्षमता इसमें लगा दीजिएगा तो और अंदर तक चले जाएंगे, तो आप और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे बढ़ते हुए बच्चों मैं आपसे बात करूंगा आज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। पिछले 2 लेक्चर्स हमने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करी है, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका प्रूफ, एंड देन जो अगली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। नाउ लुक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। let Laplace transform of ft is equals to f bar s, then Laplace transform of f dash t is equals to s f bar s and minus f0, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग s Laplace transform of ft minus f0 भी लिख सकते हैं, जहां f0 का मतलब है द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये इसका मतलब होता है बेसिकली। ये जो f0 है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये f डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सो बाय डेफिनेशन आप यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होती है बच्चों डेफिनेशन? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू होता है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। अब यहाँ पर एफ टी की जगह पर आप एफ डैश टी कर दीजिए, क्योंकि आपको उसी का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जब आप यहाँ पे एफ डैश टी कर देंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू 0 to infinite e to the power minus st f dash t and dt। नाउ अब लगाइएगा यहां पर कौन सा रूल, यहां पे लगाइएगा बाय पार्ट, और उसमें इसे मानिएगा फर्स्ट फंक्शन, इसे मानिएगा सेकंड फंक्शन। कारण यह है कि f डैश टी को सेकंड फंक्शन मानने से जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो वापस ft में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंटी मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। So this is equals to first function e to the power minus st इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि ft, और लिमिट आ गई 0 to इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो इट इज e to the power minus st and e to the power minus st and divide by सॉरी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर क्या होगा, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आएगा माइनस एस मल्टीप्लाई में, ठीक। और एफ डैश टी का इंटीग्रल हो जाएगा एफ टी, और ये यहां पर आ जाएगा आपका डी टी बच्चों। नाउ आगे बढ़ते हैं। जब यहां पर आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे टी की जगह अपर लिमिट इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट पे 0 माइनस। जैसे ही आप यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां पर, यहां t की जगह पर, तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, और यहां पर t की जगह 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका f0। नाउ माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस बना दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास में s इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी, और ये dt आ गया आपके पास। नाउ लुक एट दैट, ये वास्तव में है क्या,
इसको जरा ध्यान से देखिए। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो ये माइनस का एफ जीरो, तो आपके पास आ गया एस एफ बार एस और माइनस एफ जीरो, ठीक। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ये आपको आगे काम आने वाली है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मान लीजिए आपसे सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ लिया होता, मतलब आपसे पूछ लिया होता कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, तो एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सी बात है। थोड़ी देर के लिए आप यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करिए कि यहां पर आप एफ डैश टी बराबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कैपिटल एफ टी, है ना, ये मान लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एफ डबल डैश टी बराबर आ जाएगा एफ कैपिटल एफ डैश टी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी आ गया ये, ठीक है। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आता है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन वापस यूज कर लीजिए इस कैपिटल एफ डैश टी के लिए। तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड माइनस एफ जीरो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है यहां से, राइट। सो इसके ऊपर जब हम लोग ये जो अभी हमने डिराइव किया है, जब वो रूल लगा देंगे तो इट इज एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, है ना। ये हमने किससे किया है? दिस इज बाय 1, ये हमने किया है 1 से। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ एफ डबल डैश टी इज इक्वल्स टू दिस वन, ये इतना आ गया। अब आप इसको क्या लिख दीजिए? दिस इज इक्वल्स टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की जगह वापस उसकी वैल्यू लिख दीजिए। एफ टी की जगह पर आप स्मॉल एफ डैश टी एंड माइनस एफ जीरो को क्या लिखेंगे? तो कहना सर यहां जीरो लिखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब दिस इज एफ डैश जीरो, ठीक। तो एफ जीरो कैपिटल एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश जीरो। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एस। अब वापस यहां पे फिर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए जो आप लोगों ने अभी अभी प्रूफ करके आए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज जब आप फिर से यूज कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ डैश जीरो, एंड दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एफ बार एस माइनस एस एफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। इसी के बेसिस पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि सर दिस इज इक्वल्स टू एस क्यूब एफ बार एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो और माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये इसका क्यूब के लिए होगा, मतलब थर्ड डेरिवेटिव के लिए होगा। ऐसे ही आप nth डेरिवेटिव के लिए भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी s की पावर n f बार s, देन s की पावर कम होती जाएंगी, f जीरो f डैश जीरो f डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। ये डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जाएगा जीरो पर। तो ये है बच्चों आपकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, और ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आगे चल के आपको काम आने वाली है जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज वहां बहुत काम आएगी। सो इसको याद रखना। इसके कोई एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एंड ये प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर जो एक एग्जाम्पल आता है बच्चों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका कभी कभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है वो, तो उसको ले लेते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, जैसे इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बेस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए इवैल्यूएट, ठीक है ना, इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी एंड हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी एंड डिवाइड बाय रूट टी, है ना।
मतलब कि पहले आपको ये फाइंड करना है और फिर उसकी मदद से आपको ये फाइंड करना है। अब आप देखिएगा कि कैसे। भाई पहले तो आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपके पास ना इसमें एलिमेंट्री फॉर्मूला लगाना है और ना कोई और प्रोसेस लगानी है। आप पहले साइन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए साइन रूट टी का एक्सपेंशन लिख दो। जैसे सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड प्लस सो ऑन। अब अगर इसी के बेसिस पे मैं आपसे पूछूं कि साइन रूट टी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर दिस इज टी रेस टू दी पावर 1/2 माइनस टी रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस t raised to the power 5/2 divided by 5 and minus t raised to the power 7/2 and divide by factorial 7 and plus so on। ये बन जाएगा। नाउ आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, मतलब इसका पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा? So this implies that Laplace transform of sin root t is equals to, अब now t raised to the power half का Laplace transform क्या होता है? तो कहना सर दिस इज इक्वल्स टू गामा 3/2 डिवाइड बाय s रेस टू दी पावर 3/2 माइनस ये आपका हो जाएगा गामा 5/2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड s रेस टू दी पावर 5/2 प्लस ये बन जाएगा गामा 7/2 फैक्टोरियल 5 और s रेस टू दी पावर 7/2 एंड माइनस गामा 9/2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 और s रेस टू दी पावर 9/2 एंड प्लस सो ऑन। ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, मतलब इसको जो भी गामा की वैल्यू है और फैक्टोरियल की वैल्यू उसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे इसमें आप जब ध्यान देंगे तो s रेस टू दी पावर 3/2 तो कॉमन निकाला जा सकता है, तो s रेस टू दी पावर 3/2 कॉमन निकाल लीजिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s रेस टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट। यहां पर बचेगा गामा 3/2 का मतलब होता है 1/2 रूट पाई, है ना। वो 1/2 गामा हाफ बचेगा, तो गामा हाफ को हम लोग लिख देंगे कितना? दिस इज इक्वल्स टू रूट पाई। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रूट पाई यूज कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता हो ये चीज तो आप बीटा गामा फंक्शन में जाके देख लेना कि गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई होता है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला होता है जैसे कि गामा n बराबर होता है n-1 गामा n-1 और ये टूटता जाता है। जैसे कि गामा 3/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, गामा 5/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, फिर 3/2 टूट जाएगा तो 3/2 1/2 गामा 1/2 और लास्ट में फिर गामा 1/2 को रूट पाई लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे। तो ये आ गया हाफ रूट पाई, डिवाइड में फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 6 और ये s की पावर 3/2 तो बाहर चला गया था तो अंदर रह जाएगा केवल s, ठीक है। ओके कुछ गड़बड़ है, ये ठीक है। और अच्छा मैं इधर देख लिया तो यहाँ पर तो सिंपली क्या बचेगा? 1 बचेगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। माइनस, राइट, माइनस इस गामा 5/2 को लिखेंगे हम 3/2 1/2 रूट पाई डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा s रेस टू दी पावर 5/2 में से तो ये 3/2 बाहर चला गया था तो यहाँ रह जाएगा केवल एक s, ठीक। फिर नाउ प्लस ये बन जाएगा आपका 5/2 3/2 1/2 और ये रूट पाई और डिवाइड में आ जाएगा फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है आपका 120, है ना, या 5 4 3 2 1 और s रेस टू दी पावर 3/2 बाहर चला गया था तो यहाँ पर रह जाएगा आपका s², फिर माइनस यहाँ पर रह जाएगा आपका 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे कितना? दिस इज 7 6 5 4 3 2 1 और ये s³ आ जाएगा यहाँ पे और प्लस सो ऑन, ये आगे, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा
कि ऊपर से सभी में से रूट पाई अपॉन टू कॉमन ले लीजिए। तो जब आप रूट पाई अपॉन टू कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट पाई, नीचे आ जाएगा 2s रेज़ टू दी पावर 3/2 और ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर तो आ गया 1, नाउ माइनस, देखो यहाँ पर ये तो बाहर कॉमन चला गया, ठीक, ये 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 4 और ये रह जाएगा यहाँ पे 1/4s। नाउ प्लस भाई ये तो बाहर चला गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है, जैसे ये 2 इंटू 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो एक काम करना 1 इसको लिख देना, ये 4 2 जा 8 हो गया ना, तो ये 4 2 जा 8 हो गया आपके पास में, और ये हो गया 4, तो उस ये 4 और ये 8 यहाँ पर इसको ऐसे लिखना 4s का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब कि जो 2 बचेगा उसको हमने फैक्टोरियल 2 लिख दिया है ना, हम कुछ बनाना चाह रहे हैं केवल इसलिए, ठीक है। नाउ माइनस, यहां पर बच्चों देखना ये तो बाहर चला गया, ठीक, और ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब आपके पास में क्या बचा है भाई, आप सबसे पहले तो 1/4s का होल क्यूब करिए। जब 1/4s का होल क्यूब करेंगे तो भाई s क्यूब चला गया और ये हो गया टोटल मिला के 64। अब देखिए 64 कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए ये रहे 8 और ये रहा आपका 4 दूना 8, तो 8 और 8 मल्टीप्लाई होके 64 हो गया, बचा आपके पास 3, इस 6 को लिख दीजिएगा, 6 बचा, इसको लिख दीजिए फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी तरह का कोई रिलेशन बन जाएगा आसानी से, मतलब 1/4s की पावर 4 और फैक्टोरियल 4 बन जाएगा वहां पे अगले टर्म में, ठीक। नाउ अब इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, क्या बन रही है ये सीरीज, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके लिए एक्सपेंशन है? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्सपेंशन है, ये पूरा का पूरा ये एक्सपेंशन है, ये रूट पाई अपॉन 2s रेज़ टू दी पावर 3/2, तो ठीक है। ये जो एक्सपेंशन है ये है e टू दी पावर माइनस 1/4s का, e टू दी पावर माइनस 1/4s का, ये 1 माइनस 1/4s प्लस 1/4s का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस 1/4s का होल क्यूब 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। तो दिस इज द बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो ये क्या आया बच्चों, ये आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। ये अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पास में अपने आप में एक क्वेश्चन है कि साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो ये उसका जवाब। अब आपको साथ में ये भी निकालना था कि भाई कॉस रूट टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, लुक एट दैट, मैं यहां पर बताता हूं, है ना। अब इसके बाद में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप ऐसा करिएगा, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू साइन रूट टी। अब एफ डैश टी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगा, तो कहना सर इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कॉस रूट टी 1/2 और ये डिवाइड में आ जाएगा रूट टी, मतलब दिस इज इक्वल्स टू कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, और ये 1/2 को आप चाहो तो अलग लिख दीजिए, मतलब एफ डैश टी बराबर इतना आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस f0, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए ना, सिंस आप यहां पे लिखिएगा सिंस। अब देखो f डैश टी किसके बराबर है, कहना सर f डैश टी इसके बराबर है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर कर दूं, दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी इज इक्वल्स टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना था, कहना सर साइन रूट टी था, एंड माइनस f0 कैसे निकालोगे, कहना सर यहां पे t की जगह 0 लिख देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ दो
आपको 2 की जरूरत नहीं थी, 2 कांस्टेंट है, इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2s। नाउ व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, तो कहना सर साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये रहा, तो साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यहां उतार दीजिए, ये कितना है, इट इज रूट पाई अपॉन 2s रेस टू द पावर 3/2 और e टू द पावर -1 अपॉन 4s, और साइन 0 की वैल्यू तो कहना सर 0 होती है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये s से ये s की पावर 3/2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज रूट पाई e टू द पावर -1 अपॉन 4s, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों s रेस टू द पावर हाफ। ठीक, तो आपके पास में जो फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट टी अपॉन टी है वो ये आया है, और इसमें पहले आपने साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, पहले सीरीज बनाया, फिर सीरीज की मदद से साइन रूट टी की वैल्यू निकाली, फिर दोनों और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो इस सीरीज का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ले लिया। गामा फंक्शन की मदद से आपने उसको सिंप्लीफाई करिया, जो कॉमन निकल सकता था वो कॉमन निकाला, जो ब्रैकेट में बचा वो अपने आप e टू द पावर -1 अपॉन 4s का एक्सपेंशन बन गया। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस अगर होगी एक बार भी तो आपको ध्यान रह जाएगा कि ये किसका एक्सपेंशन बन रहा है, अदरवाइज हो सकता है थोड़ी परेशानी जाए, पर प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी बच्चों। ठीक है, एंड देन इसके बाद जैसे ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकाल लेते हैं साइन रूट टी का, तो फिर वहां पर आप डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, क्या एफ टी बराबर इतना मान के एफ डैश टी बराबर इतना आ जाएगा, फिर आप ये जानते हैं इस प्रॉपर्टी में एफ डैश टी की वैल्यू ये लिख देंगे, एफ टी की जगह साइन रूट टी, एफ जीरो की जगह साइन जीरो आ गया, फिर यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके गए, आपके पास आंसर आ गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर बच्चों हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी देख ली, अब एक प्रॉपर्टी और बची है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और वो है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो लेट्स मूव टू द इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, आइए देखते हैं इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका स्टेटमेंट है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ बार एस, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एफ बार एस अपॉन एस। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आपको पता है एफ बार एस, तो अगर एफ टी को 0 से t में इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू एफ बार एस अपॉन एस होता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, बस सिंपल जो भी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसके डिवाइड में आप एस लिख दीजिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। अब पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे एंड देन इसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बीएससी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या ऑनर्स के बच्चे हैं उनको पेपर में ये पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो आइए पहले इसका प्रूफ करते हैं। नाउ अब लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले इसके जो प्रूफ है उसके लिए आप क्या करिएगा कि ये जो इंटीग्रल है इसको एक फंक्शन मान लीजिएगा, लेट जी टी इज इक्वल्स टू 0 to t एफ टी डी टी, ये मान लीजिएगा आप सबसे पहले। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं नाउ दिस इंप्लाइज जी डैश टी, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश टी की वैल्यू कितनी आएगी, कैन यू टेल मी। तो कहना सर जी डैश टी की वैल्यू आएगी एफ टी। ठीक, क्या आएगी, एफ टी आएगी। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपको मिल जाएगा एफ टी। ठीक है ना। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, क्या, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए इस एफ टी को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाता है कैपिटल एफ टी। भाई फंक्शन बदल जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, मान लीजिए कि एफ टी मिलता है कैपिटल एफ टी, फिर आप उसमें 0 to t लिमिट रखेंगे तो ये आपके पास आएगा एफ टी और माइनस ये आ जाएगा एफ जीरो। ठीक है,
और ये एफ टी क्या है, दिस इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसका, स्मॉल एफ टी का। अब दिस जी टी इज इक्वल टू दिस वन, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ टी हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, स्मॉल एफ टी मिल जाएगा। तो या तो डायरेक्ट लिख दो या अपने समझने के लिए इस प्रोसेस को भी अपना सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज 1, सपोज दैट दिस इज 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ऑल्सो G0, अगर मैं आपसे पूछूं G0 की वैल्यू कितनी होगी इसी की मदद से, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब आप t की जगह 0 लिखेंगे तो यहां t की जगह 0 हो जाएगा, मतलब दिस बिकम 0 to 0 ft dt, और किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर दोनों लिमिट एक जैसी हैं तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब G0 की वैल्यू 0 है। अब यहां पर डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिएगा कैसे, बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। सो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जो है, तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से क्या आएगा बच्चों, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश t इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt माइनस g0, ठीक है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश t का मतलब कितना है, कहना सर ft, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल्स टू, यहां पर ft लिख दिया, इज इक्वल्स टू s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब gt की जगह कितना लिखोगे, तो कहना सर वापस लिख देते हैं 0 to t ft और dt लिख देते हैं, और g0 की वैल्यू वापस 0 लिख देते हैं, तो ये 0 आ गया। नाउ ये चीज खत्म, इस s का यहां पर कोई काम नहीं है, उसको उठाकर इधर लिख दो, और ये क्या है आपका, कहना सर ये तो बन गया हमारा f बार s, इस s को इधर नीचे ले आओगे तो ये आ जाएगा s, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t ft dt, ब्रैकेट क्लोज। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, यही करना था ना, कुछ और तो नहीं करना था। सो इस तरह से आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज करा। अब इसके क्वेश्चन देखिए जरा कैसे आते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t sin t upon t dt। मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट 0 से t होना बहुत जरूरी है इंटीग्रल की, तभी आप उस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको परेशानी जाएगी, ठीक है। कहीं 0 to इनफाइनाइट लिमिट हुई तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं उस इंटीग्रल का, लिमिट 0 to t होना जरूरी है। सो 0 to t लिमिट sin t अपॉन t dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ft कौन है। तो यहां पर आपका ft कौन है, sin t बाई t, तो पहले तुम्हें sin t बाई t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा f बार s, तो तुम इस ft के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख पाओगे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लेना क्या, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, तो कहना सर sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यही होता है। फिर इसके बाद में अब ये डिवाइड हो रहा है sin t के नीचे, सो बाय डिवाइड बाद में लिख देंगे इसको, है ना। सो दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाई t, तो डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है, कहना हाँ सर। sin t का जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है किस लिमिट में, s टू इनफाइनाइट में, और ये ds s के रिस्पेक्ट में, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी। तो डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करी। अब इसको इंटीग्रेट का आप करेंगे तो मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसको आप करके आ चुके हैं एक बार। सो दिस इज फाइनली कम्स कॉट इनवर्स s, लेकिन आप पूरा करिएगा, है ना, क्योंकि ये जब डिवाइड बाय t के क्वेश्चंस किए थे तब हमने किए थे बहुत सारे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। सो बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाई t बराबर इतना आ गया, तो ये एक तरह से आपका f बार ऐसा आ गया है ना। सो अब यहां पर आप लगा सकते हैं इंटीग्रल प्रॉपर्टी, क्या, नाउ बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी
बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t sin t by t dt इज इक्वल्स टू f बार s अपॉन s। तो f बार s कितना था आपका, कहना सर वो तो था cot इनवर्स s, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली cot इनवर्स s अपॉन s। मतलब जो भी f बार s है उसके डिवाइड में बस s लिख दीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब बाकी फिर बड़ा काम नहीं रह जाता है, बड़ा काम केवल sin t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। बाकी इंटीग्रल प्रॉपर्टी में तो बस जो आंसर आया था sin t बाई t का उसके डिवाइड में s लिख देना है, तो इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इंटीग्रल की वैल्यू नहीं, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जरा इसी का। मान लीजिए आपको मैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। मान लीजिए आपसे ऐसा कहा जाता कि इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t e टू द पावर t sin t बाई t dt। मान लो कि ये क्वेश्चन आता, तब क्या करते। तो भाई पहले तुम्हें इस पूरे का जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रैंड है, पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता, मतलब कि e टू द पावर t sin t अपॉन t का। तो भाई थोड़ी देर पहले ही अभी आपको वैसे यहां से शुरुआत से पूरा करना है, कहां तक, यहां तक, है ना। तो अभी आपने निकाला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाई t बराबर cot इनवर्स s, ठीक है ना, यही निकाला है ना। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो e टू द पावर t sin t बाई t, भाई e टू द पावर t मल्टीप्लाई में हो रहा है ना sin t बाई t के, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग लगेगी, इस sin t बाई t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग लगेगी, और s रिप्लेस होगा किससे, s माइनस 1 से। सो दिस इज इक्वल्स टू cot इनवर्स s माइनस 1। तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया बच्चों, ये आया e टू द पावर t sin t अपॉन t का। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि आप e टू द पावर t sin t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाए, तो ये आ गया। अब इसमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा दो। सो बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी वो आप लिख दीजिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर t sin t बाई t dt इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू, भाई जो भी इसका आंसर था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी था, कहना सर उसके डिवाइड में बस s लिख देना है। ये लिख दिया आपने s। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो इस तरह से आपने एक और नया क्वेश्चन बनाया और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। अब आइए जरा थोड़ा एक आध और क्वेश्चन बताते हैं आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टी के। जैसे मान लीजिए बच्चों आपसे पूछा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे e टू द पावर 2t लिख दे वो, इंटीग्रल 0 टू t, और यहाँ पर मान लीजिए e टू द पावर माइनस t sin t बाई t dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को कहे। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बन गया ना, है ना। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल। हाँ, तो पहले हम लोग sin t बाई t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाई t तो हम जानते ही हैं, कहना सर ये तो cot इनवर्स s होता है, ठीक है। फिर जब शिफ्टिंग लगाएंगे इसमें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t sin t अपॉन t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कहना सर s को s प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स s प्लस 1, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अब कहना सर इंटीग्रल है तो इसका इंटीग्रल और कर दीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t e टू द पावर माइनस t sin t बाई t dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल प्रॉपर्टी से, कहना सर जो भी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसके डिवाइड में बस s लिख दीजिए नीचे, मतलब कि cot इनवर्स s प्लस 1 अपॉन s, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। लेकिन इस इंटीग्रल के बाहर भी e टू द पावर 2t है, ध्यान रखना इसको अंदर मत लिए जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इसका भी बाहर e टू द पावर 2t मल्टीप्लाई में है, तो भाई इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ चुका है।
अब इस पूरे में मल्टीप्लाई है e टू द पावर 2t, तो e टू द पावर 2t इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर -t sin t बाय t dt। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इस पूरे का जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसमें शिफ्टिंग लगा दो। तो जैसे ही शिफ्टिंग लगाओगे तो आपको मिलेगा, s को किससे रिप्लेस करना है? s+2 से। तो s को रिप्लेस करना है s+2 से। तो जो भी ये आंसर है इसमें जहां जहां s है वहां वहां s+2 लिख दो, यानी ये बन जाएगा cot इनवर्स s+2 + 1 डिवाइड बाय s+2 + 1। सो योर फाइनल आंसर, सॉरी केवल नीचे s की जगह s+2, तो योर फाइनल आंसर इज cot इनवर्स s+3 एंड डिवाइड बाय s+2। सो ये आपका फाइनल आंसर है किसके लिए? इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। और इसी के बेसिस पर आप, जैसे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, ओके इसको ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है क्या, सपोज दैट कि आपसे पूछ लिया जाए, ये आप कर लेना, आसान सा है। इट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लीजिए आपसे 0 टू t e टू द पावर at माइनस e टू द पावर bt अपॉन t dt, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, जो भी आंसर आएगा उसमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा देना, मतलब डिवाइड में s लिख देना, आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और मुझे क्वेश्चन दिखा था अच्छा सा, तो मैं आपको यहाँ पर वो लिख देता हूँ, उसको कर लेना है ना। जैसे मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t cos at माइनस cos bt अपॉन में t, और ये dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को आ जाए। तो देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पहले तुम्हें cos at माइनस cos bt अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। मतलब पहले इन दोनों का निकालो, फिर उसमें डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी लगाओ। तो डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो log में आंसर आ जाएगा। तो log में जब आंसर आ जाए तो लिमिट h टू इनफाइनाइट होगी, तो डायरेक्ट लिमिट मत लिखना, पहले उसमें log प्रॉपर्टी का यूज करके उसको log a अपॉन b के फॉर्म में लिख देना, और फिर जैसे अपन ने वो एक 1 माइनस cos 2t अपॉन t वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे करना, तो आप आसानी से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाओगे। क्योंकि मेन क्वेश्चन cos at माइनस cos bt अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाना तो बच्चों का खेल है, ठीक है ना, क्योंकि बस जो आंसर आएगा इसका उसके डिवाइड में s लिख देंगे। तो ये बच्चों आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक पढ़ी आपने कौन सी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको कर लेना। और एक प्रॉपर्टी आज आप लोगों ने पढ़ी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म हो गई है, और मैंने जितना हो सका आपको डिटेल में उनके क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया। फिर भी अगर इनमें से कुछ छूट जाता है तो आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अपने पुराने क्वेश्चन पेपर भी चाहें तो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है नया, जो आपके लिए मजेदार होगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मुझे आज के इस वीडियो लेक्चर में आज्ञा दीजिए, हम जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। लेकिन आई होप कि आप तब तक पढ़ाई कर रहे होंगे और पुराने वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, और जो लेटेस्ट वीडियो हमारे अपलोड होते हैं चैनल पे, आप चाहें तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये ऑप्शनल है ताकि आप अपडेट रहें बस केवल। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।